बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 24 पत्र लेखन। पत्र लेखन के समय स्मरणीय बातें। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सरलता, स्पष्टता, मौलिकता, संक्षिप्तता। ठीक है, ये 4 पॉइंट इसमें दिए गए हैं। तो सरलता की बात करें तो पत्र की भाषा सरल, सीधी व स्वाभाविक होनी चाहिए। कहीं भी भाषा में जटिलता ना हो। जटिल या स्पष्ट भाषा पत्र को प्रभावहीन बना देती है। स्पष्टता, पत्र लिखते समय अपनी बात या समस्या का अर्थ या आशय स्पष्ट होना चाहिए ताकि वह दूसरों की समझ में आसानी से आ जाए। मौलिकता, पत्र लिखते समय पत्र की विषय वस्तु पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इधर उधर की अनावश्यक बातों को नहीं लिखना चाहिए। पत्र लिखते समय पत्र प्राप्तकर्ता के पद, आयु, संबंध आदि को ध्यान में रखकर शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं संक्षिप्तता पर। पत्र में भाषा संक्षिप्त होनी चाहिए। पत्र में केवल आवश्यक बातों को ही लिखना चाहिए। अनावश्यक बातों को छोड़ देना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को पत्र रुचिकर लगे। अब बात आती है पत्र के अंग। पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला स्थान, पत्र के सबसे ऊपर बाईं तरफ भेजने वाले के स्थान का नाम होता है। दिनांक व दिन, जिस तिथि और दिनांक को पत्र लिखा गया हो, पत्र के बाईं ओर स्थान के नीचे लिखा जाता है। संबोधन, जिसको पत्र लिखते हैं, जैसे श्रेणी, प्रशस्ति शब्द तीसरी पंक्ति में बाईं तरफ लिखते हैं। अभिवादन, चौथी पंक्ति में लगभग तिहाई भाग को छोड़कर आदर, प्रेम अथवा आशीर्वाद सूचक शब्द बाईं तरफ लिखते हैं। विषय, विषय पत्र का मुख्य भाग है। इसमें पत्र भेजने वाला अपने हृदयगत भावों को लिखता है। शिष्टाचार के शब्द, जिस पंक्ति में पत्र का विषय समाप्त हो जाता है उसके नीचे बाईं ओर श्रेणी के अनुसार शिष्टाचार प्रदर्शित करने वाले शब्द लिखे जाते हैं। हस्ताक्षर, शिष्टाचार के शब्दों के ठीक नीचे भेजने वाला अपना नाम लिखता है। प्राप्तकर्ता का पता, कार्ड पर या पत्र पर टिकट के नीचे 4 पंक्तियां होती हैं जिनमें क्रमशः पाने वाले का नाम, मकान नंबर, डाकघर तथा जिला होता है। साथ ही पिन कोड भी लिखते हैं। किसी भी पत्र में भेजे जाने के स्थान का पता लिखना बहुत जरूरी होता है। लिफाफे पर बाईं ओर नीचे भेजने वाले का भी पता लिखा जाता है। पत्र पर पता सही लिखा जाना चाहिए ताकि पत्र सुगमता पूर्वक सही पते पर यथाशीघ्र पहुंच सके। पत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है वैयक्तिक पत्र, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत पत्र। किसी व्यक्ति द्वारा जो पत्र अपने सगे संबंधियों, मित्रों आदि को लिखे जाते हैं उन्हें वैयक्तिक पत्र कहा जाता है। ये वैयक्तिक पत्र भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कुशलता पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, बधाई पत्र आदि। प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, जिन पत्रों में किसी अधिकारी अथवा संस्थान के मालिक आदि से नौकरी शुल्क में छूट इत्यादि देने की प्रार्थना की जाती है, उन्हें प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन पत्र कहा जाता है। सार्वजनिक पत्र, जो पत्र देश अथवा समाज के कल्याण के लिए किसी अधिकारी इत्यादि को लिखे जाते हैं उन्हें सार्वजनिक पत्र कहा जाता है। जैसे संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए चिकित्साधारी को पत्र, नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र इत्यादि। हम उपयुक्त प्रकार के पत्रों के कुछ उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। इनके आधार पर आप इसी प्रकार के अन्य पत्र लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। तो एक पत्र मैं आपको समझा देती हूँ, उसी के आधार पर बाकी पत्र लिखे जाते हैं। पिता के अस्वस्थ होने पर सखी को संवेदना पत्र, यहाँ पे उसने अपना पता लिखा है। प्रिय सखी कामिनी, नमस्ते, बहुत समय पश्चात कल ही तुम्हारा पत्र मिला जिससे तुम्हारे पिताजी के अस्वस्थ होने का समाचार मिला। पत्र पढ़कर बड़ा दुख हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वे अति शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। तुम धैर्य से काम लो और उनकी भली भांति देखभाल करती रहो। दबाव आदि के समय का विशेष ध्यान रखना। मैं और मेरी शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ हैं। मैं समय निकाल कर अति शीघ्र तुम्हारे पास आ रही हूँ। शेष सब कुशल। ठीक है, तो यहाँ पे आखिर में उसने अपना नाम लिख दिया और इसी तरह से बाकी आगे के पत्र भी आपको इसी तरह से लिखने हैं। ठीक है, तो ये था आपका पाठ पत्र। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।